हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे पूर्व मेघदूत का श्लोक नंबर 57। पिछला वीडियो में श्लोक नंबर 56 तक अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तम चेद्वायो सरति सरल स्कंद संगट जन्मा वादे तोलका छपित चमरी वाल भारो दवाग्नि अर्हसेनम समयितुलम वारिधारा सहस्त्रय आपन्नार्ति प्रशमन फला संपदो हयोत्तमनाम। अगर इस श्लोक का अवन्वय देखेंगे तो वयो, यहाँ पे वयो शरति, वयो शरति, शल स्कंध संघट्ट जन्मा। ठीक है, अर्थात पवन के चलने पर सरल वृक्षों के तनों की रगड़ से उत्पन्न क्या तो उल्काक्षपी यानी कि उल्काक्षपित चमरीवा यानी कि चमड़ी वाल भारह। ठीक है, यानी कि वधतो उल्काक्षपित चमड़ी वाल भारो, अर्थात यहाँ पे भारह ज्वालाओं से चमड़ी गायों के बालों को जलाने वाली द्वाग्नि, यहाँ पे जो है द्वाग्नि अर्थात वनाग्नि। ठीक है, वनाग्नि दवाग्नि। ठीक है, वनाग्नि तम बाधेत चेत, तम बाधेत चेत यहाँ पे। ठीक है, अर्थात यदि उस हिमालय को पीड़ित करे, अर्थात कह रहा है कि पवन के चलने पर सरल वृक्षों यानी कि चीर वृक्षों के तनों की रगड़ से उत्पन्न क्या तो ज्वालाओं से चमड़ी गायों के बालों को जलाने वाली वनाग्नि यदि उस हिमालय को पीड़ित करे, एनम अर्थात यहाँ पे एनम इसे वारिधारा सहस्त्रय, वारिधारा सहस्त्रय अर्थात सहस्त्रों जलधाराओं के द्वारा अलम यानी कि यहाँ पे तो अलम है ना, तो अलम अर्थात विविध। ठीक है, विविध समयुतम यानी कि समयुक्तुम हर्षि, यहाँ पे जो है त लिखाया हुआ है, म होगा समयुतम अहर्षे, अर्थात कह रहा है कि शांत करना चाहिए। ठीक है, यानी कि शांत करना चाहिए। क्या शांत करना चाहिए तो इसे सहस्त्रों धाराओं के द्वारा शांत करना चाहिए। ठीक है, ऊपर जो बतलाए पवन के चलने पर। ठीक है, और ही क्योंकि, ठीक है, ही अर्थात क्योंकि नाम अर्थात उत्तमा, उत्तमा नाम, उत्तम यानी कि यहाँ पे उत्पा नाम, यहाँ पे उत्तपा नाम, युत्पा नाम अर्थात श्रेष्ठ लोगों की संपदा यानी कि संपद संपत्तियां क्या तो आपन्नार्ति प्रश्मालान फला, अर्थात यहाँ पे आपन्नार्ति प्रश्मन फला अर्थात पीड़ित लोगों के द्वारा लोगों के पीड़ा के निवारण रूप फल वाली होती है, यानी कि भवंती होती है। अर्थात ये जो है कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पवन के बहने पर सरल चीर वृक्षों के तनों की रगड़ से उत्पन्न और ज्वालाओं से चमड़ी गायों के बाल समूह को जला देने वाली क्या तो बाघ वनाग्नि। ठीक है, यदि उसे हिमालय को पीत यानी कि यदि उसे हिमालय को पीत करे, उसे हिमालय को पीत करे क्या तो वो बाघ अग्नि यानी कि जो पवन के बहने से
चीड़ वृक्षों के तनों की रगड़ से उत्पन्न होती है और ज्वालाओं से चमड़ी जो है गायों के बाल समूह को जला देने वाली बाघ-अग्नि यदि उस हिमालय को जो है पीड़ित करे तो तुम्हें इस अग्नि को सहस्त्रों जल की धाराओं के द्वारा विविध शांत कर देना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों की संपत्तियां आपत्तिग्रस्त लोगों के कष्टों के निवारक यानी कि रूप फल वाली होती है। ठीक है, क्या होती है? क्योंकि क्योंकि क्या? तो क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष की संपत्तियां आपत्तिग्रस्त लोगों के कष्टों के जो है निवारक रूप फल वाली होती है। यानी कि कोई श्रेष्ठ पुरुष है, उसकी संपत्तियां जो है आपत्तिग्रस्त लोगों के कष्टों के निवारण के लिए होता है। ठीक है, यानी कि यक्ष कहता है कि हे मेघ, चीर वृक्षों से उत्पन्न अग्नि यदि हिमालय पर्वत को पीत करे तो अपनी हजारों जल की धाराओं से जो है धाराओं के द्वारा उस बाघ अग्नि को शांत कर देना। ठीक है, यहाँ पे बतलाया गया है कि जंगली हवा चलने पर देवदारू के तनों की रगड़ से उत्पन्न दाग अग्नि जिसकी चिंगारियों से चौड़ी गायों की पूंछ के बाल सुलझ जाते हैं, यदि उस पर्वत को जला रही हो तो तुम अपनी असंख्य जलधाराओं से उसे जो है शांत करना। श्रेष्ठ पुरुषों की संपत्ति का यही फल है कि दुखी प्राणियों के दुख उससे दूर हो। ठीक है, अगला श्लोक है ये संरंभो पतन रवसा स्वांग भंगाय तस्मिन् मुक्तदानं सपदि सरभा लंघयेयो भवन्तम् तान् कुर्वीता तुमूलकरका वृष्टिपातावकीर्णान् केवानस्यो परिभवपदम् निष्फलारम्भयत्न। अगर इसका अवन्वय देखेंगे तो तस्मीन अर्थात तस्मीन मतलब क्या होता है? तो तस्मीन अर्थात उस हिमालय पर्वत पर, उस हिमालय पर्वत पर क्या? तो संरंभो पतन रवसा अर्थात क्रोध के कारण उछलने में वेग वाले। ठीक है, संरंभो पतन रवसा अर्थात क्रोध के कारण उछलने में वेग वाले ये अर्थात ये जो शर्वा मुक्ताध्वा यानी कि मुक्ताध्वा अर्थात यहाँ पे दिया गया है क्या? तो शर्वा शर्वा मुक्ताध्वानम अर्थात मुक्ताध्वानम अर्थात कह रहा है कि मार्ग को छोड़ देने वाले भवंतम सपदी अर्थात आपको तुरंत जो है क्या? तो स्वांग भंगाया अर्थात स्वांग भंगाया अपने अंगों के टूटने के लिए क्या? तो लंघयेयु अर्थात लांघे जो है लांघे मतलब क्या होता है? लांघे अपने अंगों के टूटने के लिए लांघे। तान अर्थात उन्हें कौन? तान अर्थात उन्हें यहाँ पे हो गया तान उन्हें जो है तुमुल कर का वृष्टिपाताव किरनान अर्थात भयंकर ओलों की वर्षा करके तितर बितर। ठीक है, कुर्बिया कुर्बी था अर्थात कर देना। ठीक है, भयंकर ओलों की वर्षा करके तितर बितर कर देना। निष्फलारंभ यत्ना अर्थात निष्फलारंभ यत्ना निष्फल कार्य में प्रयत्न करने वाले केवा अर्थात कौन? परिभव पदम यानी कि तिरस्कार के विषय न सयेव नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो अब अन्वय बताए। इसका हिंदी जो है उस हिमालय पर्वत पर जो है क्रोध के कारण वेग से उछलने वाले जो सरम यानी कि सरव मार्ग छोड़ देने यानी कि
क्या कह रहा है, उस हिमालय पर्वत पर क्रोध के कारण वेग से उछलने वाले जो सर्व मार्ग को छोड़ देने वाले आपको तुरंत अपने अंगों के टूट जाने के लिए लांघे, तो उन्हें भयंकर ओलों की वर्षा करके तितर बितर कर देना, अथवा निष्फल कार्यों कार्यों में प्रयास करने वाले कौन लोग तिरस्कार के पात्र नहीं होते हैं। निष्फल कार्यों में जो है प्रयास करने वाले कौन लोग जो है तिरस्कार के पात्र नहीं होते हैं। मेघ कहता है इस श्लोक में, हे मेघ, यानी कि कौन कहता है, यक्ष कहता है, हे मेघ, शरभ नामक पशु यदि तुम्हारा, यानी कि सारथी, ठीक है, सरभ, ठीक है, सरभ नामक पशु यदि तुम्हारा अतिक्रमण करना चाहे, तो तुम ओलों की ओलों की जो है भीषण वर्षा के द्वारा उन्हें तितर बितर कर देना। ठीक है, यदि वहां हिमालय में कुपित होकर, क्या तो वेग से उछलते हुए शरथ मृग उनके मार्ग से अलग विचरने वाले तुम्हारी ओर सपाटे से कूदकर अपना अंग भंग करने पर उतारू हो, तो तुम भी जो है क्या तो तरातर ओले बरसाकर उन्हें दल, यानी कि दल देना। व्यर्थ के कामों में हाथ डालने वाला कौन ऐसा है जो नीचा नहीं देखता। ठीक है, वही कहना चाह रहा है। तत्र व्यक्तं दृशदिचरण न्यासमवेन्दुमौले सस्वदसिधे उपचितवलिं भक्तिनम्र परिया यस्मिन् दृष्टे करणविगमा ऊर्ध्वमुदतपापा कल्पिष्यन्ते स्थिरगणपद प्राप्तये सददाना। अगर इसका अन्वय देखते हैं तो तत्र अर्थात वहाँ वहाँ जो है हिमालय पर, वहाँ हिमालय पर द्विसदी व्यक्तम सिद्ध है, द्विसदी व्यक्तम सिद्ध है, अर्थात शिला में जो है, शिला में प्रकट सिद्धों के द्वारा शश्वत उपचित बलिम, शश्वत यानी कि शश्वत उपचित बलिम अर्थात निरंतर उपहार भेंट किए गए। ठीक है, यानी कि शिला में जो है व्यक्तम प्रकट जो है यहाँ पे कह रहा है कि तत्र वहाँ जो है, तत्र यानी कि द्विसदी व्यक्तम अर्थात वहां शिला में प्रकट सिद्धों के द्वारा निरंतर उपहार भेंट किए गए। क्या तो अर्धेन्दु मौलय, यानी कि अर्धेन्दु मौलय अर्थात यहाँ पे जो है भगवान शिव के जो है चरण चरण न्यासम, यानी कि चरण न्यासम यानी कि चरण चिन्ह की जो है भक्ति भक्ति भ्र, यानी कि भक्ति नम्र अर्थात भक्ति के में जो है भक्ति से नम्र होकर पराया अर्थात परिया अर्थात प्रदक्षिणा करना। ठीक है, प्रदक्षिणा करना। यस्मीन यस्मीन अर्थात जिसके, यस्मीन दृष्टि अर्थात यस्मीन दृष्टि अर्थात जिसके देख लेने पर जो है उद्धत, यानी कि उद्धतु पापा, यानी कि उद्धतु पापा, यानी कि यहाँ पे है, ठीक है, नष्ट हुए पाप वाले। क्या तो श्रद्धाना, यानी कि श्रद्धाना अर्थात श्रद्धालु लोग, करण यानी कि करण विगमात, यानी कि यहाँ पे कहा तो करण विगमा, यानी कि कर्ण विगमात अर्थात शरीर
त्याग के जो है ऊर्ध्वम अर्थात पश्चात, शरीर त्याग के पश्चात स्थिर गण पद प्राप्त अर्थात स्थिर गण प्राप्त अर्थात स्थायी शिवगण के पद को प्राप्त करने में जो है यानी कि क्या, तो कलिष्यन्ते, यहाँ पे जो है क्या होगा, कलिष्यन्ते अर्थात यहाँ पे जो है कह रहा है कि क्या, तो समर्थ हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात हिंदी में अगर देखेंगे तो उस हिमालय पर्वत पर जो है शिला में प्रकट स्पष्ट और सिद्धों के द्वारा निरंतर उपहार भेंट किए गए पूजा के लिए यानी कि पूजा किए गए भगवान शिव के चरण चिन्ह की भक्ति से विनम्र होकर प्रदक्षिणा करना जो है, जिस चरण चिन्ह को देख लेने पर जो है नष्ट हुए पाप वाले श्रद्धालु जन शरीर त्याग के अनंतर अस्थायी रूप से शिवगण के पद को प्राप्त करने में जो है समर्थ हो जाते हैं। अर्थात यक्ष कहता है कि हे मेघ, हिमालय पर्वत की शिला जो है निर्मित शिव के चरण चिन्ह की परिदक्षिणा कर लेना, क्योंकि उसके यानी कि दर्शन से जो है शरीर जो है त्यागने के बाद भक्त अस्थायी रूप से शिव के गुण हो जाते हैं। अर्थात क्या कह रहा है कि हिमालय पर्वत की शिला निर्मित यानी कि शिला निर्मित शिव के चरण चिन्ह की जो है प्रदक्षिणा कर लेना, क्योंकि उसके दर्शन से शरीर त्याग के बाद भक्त अस्थायी रूप से शिव के गुण हो जाते हैं। अर्थात कह रहे हैं कि वहां चट्टाना यानी कि चट्टान पर शिवजी के पैरों की छाप बनी है। सिद्ध लोग सदा उस पर जो है पूजा की सामग्री चढ़ाते हैं। तुम भी भक्ति से झुककर उसकी प्रदक्षिणा करना। उसके दर्शन से पाप के जो है कट जाने पर जो है श्रद्धावान लोग शरीर त्यागने के बाद सदा के लिए गणों का पद प्राप्त करने में जो है समर्थ हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या कह रहा है, शिव की गण यानी कि किसके गण, तो शिव के गण यानी कि प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक है, शिव गण के पद को प्राप्त करने में जो है समर्थ हो जाते हैं। यानी कि कह रहा है कि वहां जो है क्या, तो वहां जो है उस हिमालय पर्वत पर जो है शिला में प्रकट स्पष्ट और सिद्ध के द्वारा निरंतर उपहार भेंट किए गए पूजा किए गए भगवान शिव के चरण चिन्ह की जो है भक्ति से विनम्र होकर प्रदक्षिणा कर लेना। ठीक है, करना, जिसको देख लेने पर नष्ट यानी कि नष्ट हुए पाप वाले श्रद्धालु शरीर त्याग के बाद जो है स्थायी रूप से शिवगण के पद को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक है, शब्दायन्ते मधुरमनिलय कीचका पूर्यमाणा संरक्ताभिः त्रिपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः निरागस्ते मुरज इव चेत् कन्दरेषु ध्वनि स्यात् संगीतार्थे ननु पशुपते तत्र भावी समग्रः। अगर इसका अवन्वय देखते हैं तो अनिलः अर्थात वायु से पूर्यमाना की चिका अर्थात वायु से भरे जाते हुए शब्द करने वाले वास यानी कि मधुर शब्दायन्ते अर्थात शब्द करते हैं। यानी कि वायु से भरे जाते हुए वायु के द्वारा भरे जाते हुए शब्द करने वाले बांस यानी कि कीचका मधुर शब्द करते हैं। ठीक है, मधुर संरक्ता भी यानी कि यहाँ पे संरक्ता भी अर्थात अनुरक्त, किन्नरी भी मतलब क्या होता है, किन्नरियों के द्वारा यानी कि त्रिपुर विजय अर्थात त्रिपुर विजय गीतयो अर्थात गाया जा रहा है। अर्थात क्या, तो अनुरक्त किन्नरियों के द्वारा त्रिपुर विजय जो है गाया जा रहा है। कंदरेशु गुफाओं में जो है ते अर्थात तुम्हारा। ठीक है, कंदरेशु यानी कि गुफाओं में तुम्हारा जो है निहदी अर्थात निहदी अस्ते अर्थात शब्द जो है क्या, तो मुजरे ध्वनि यानी कि मुजरे ध्वनि अर्थात क्या, तो मुजरे ध्वनि इव अर्थात
मृदंग में होने वाले शब्द के समान स्यात अर्थात स्याते अर्थात हो जाए। चेत अर्थात यहाँ पे चेत अर्थात यदि त्वम वह, यानी कि यदि तत्र यानी कि वहां जो है क्या, पशुपते अर्थात भगवान शिव की जो है पशुपते, पशुपति यानी कि भगवान शिव की क्या, तो संगीतार्थ संगीत की सामग्री, ननु यानी कि निश्चय ही, ठीक है, ननु अर्थात निश्चय ही, समग्र भावी यानी कि पूर्ण जो है क्या हो जाएगी, ठीक है, पूर्ण जो है हो जाएगी, समग्र भावी अर्थात कह रहे हैं कि वायु के द्वारा भरे जाते हुए शब्द करने वाले यानी कि बांस की, यानी कि बांस अर्थात कीचक मधुर शब्द करते हैं। अनुरक्त किन्नर सुंदरी या जो है त्रिपुर विजय का गान कर रही है। यदि गुफाओं में तुम्हारा गर्जन जो है नगाड़े के शब्द के समान हो जाए, ठीक है, यानी कि तुम्हारे शब्द कैसा, तो मृदंग के समान हो जाए, नगाड़े के समान हो जाए, वह तो वहां भगवान शिव की संगीत की सामग्री निश्चय ही पूर्ण हो जाएगी। यक्ष कहता है कि वहां की जो है, यानी कि कहता है क्या, तो वहां कीचक का मधुर स्वर है, ठीक है, किन्नरियों का गीत और तुम्हारा जो है मृदंग कृष्णा गर्जन जो है शिव के पूजन जो है यानी कि संपूर्ण संगीत को प्रस्तुत कर देगा। यानी कि तुम जो हो क्या करोगे, तो गर्जन करोगे, जिससे जो है मृदंग का आवाज, यानी कि मृदंग का आवाज आएगा। तुम क्या चीज का अति निभाओगे, यानी कि तुम्हारा गर्जन नगाड़े के शब्द के समान हो जाए, ठीक है। अर्थात यहाँ पर जो है दिया गया है, वहां पर हवाओं के भरने से सूखे बांस बजते हैं, ठीक है, सूखे बांस जो है बजते हैं, ठीक है, और किन्नरियां उनके साथ कंठ मिलाकर शिव की त्रिपुर विजय के गान गीत गाते हैं, ठीक है। त्रिपुर विजय, तीन राक्षस था यानी कि त्रिपुर, उस पर विजय प्राप्त किया, तो त्रिपुर विजय के गान गाती है। यदि कंदराओं में यानी कि गुजता हुआ तुम्हारा गर्जन मृदंग के निकलती हुई ध्वनि की तरह उसमें मिल गया, तो शिव की पूजा के संगीत का पूरा जो है ठाठ जम जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में, यानी कि अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ, ठीक है।